नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक की सबसे बड़ी खबर है जो कल खबर बतानी चाहिए थी लेकिन मुझसे चूक गया तो मैं इसलिए माफी मांगता हूं। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग जो भारत का चुनाव आयोग है उसका मानना है कि वो एलन मस्क से ज्यादा स्मार्ट हैं और वो ज्यादा सही हैं। बाकायदा चुनाव आयोग ने एलन मस्क के जो शंका थी कि ईवीएम में हैक हो सकता है, ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, एआई के जरिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। सोचिए, अब तो चैट जीपीटी के जरिए विस्फोट हो रहा है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम जो है वो पूरी तरह से भारत का ईवीएम अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ईवीएम का आविष्कार भारत में हुआ है? दुनिया के दो ही देशों में अब ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, एक ब्राजील और एक भारत। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार खुलकर ईवीएम के बचाव किया। उन्होंने उद्योगपति एलन मस्क पर आरोप लगाते हुए कहा, एक अमेरिकी तकनीकविद है जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं वो अमेरिका में तो हो सकता है जहां अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान कराया जाता है। लगता है राजीव राय जी को पता नहीं, अमेरिका में 99% वोट बैलेट पेपर पर होता है। दुनिया में और भारत ब्राजील को छोड़कर सारे देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। यहां तक कि ईवीएम बनाने वाला जापान ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। सवाल यह नहीं है ईवीएम पर कौन समर्थन या विरोध में कर रहा है। दरअसल ईवीएम मशीन है और कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं है, वो इंसान द्वारा चलाया जाता है। ईवीएम पर अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए देश को बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है और उनका कहना है कि एलन मस्क को कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको एलन मस्क के बारे में बता दूं, एलन मस्क स्पेस एक्स के डायरेक्टर हैं, टेस्ला के मालिक है। और सोचिए, दुनिया में सबसे आधुनिक रूप से तकनीकी जो गाड़ी है वो टेस्ला का है। और सोचिए, उस गाड़ी में भी चैट जीपीटी से विस्फोट हुआ है। तो आप लोग को क्या लगता है? कि मुझे तो भारत के चुनाव आयोग के लेकर आपकी राय जाननी है कि चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में क्यों है, जबकि पहले बीजेपी भी ईवीएम के पक्ष में नहीं थी। अब वो सत्ता में है तो सारा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। सवाल है कि चुनाव आयोग का ईवीएम के साथ क्या कनेक्शन है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ईवीएम को लेकर अब लगभग साफ हो गया है कि जो वर्तमान में जो चुनाव आयोग है, देखिए, चुनाव आयोग का मतलब होता है सत्ता। इसका मतलब है कि जो सरकार कहेगी वही चुनाव आयोग बोलेगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी सरकार करती है। दरअसल इस देश में सबसे ज्यादा पावर जो है ना वो सत्ता में है। इसका मतलब है कि जो केंद्र की सरकार है वो चुनाव आयोग के साथ है और इसीलिए ईवीएम के वो पक्ष में है। और ईवीएम जो है, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर ईवीएम ट्रैक नहीं हो सकता है, ईवीएम हैंग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ईवीएम की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो गरीब गुरबा है, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो ईवीएम के खिलाफ है। उनको लगता है कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। और सच्चाई भी है, जब से ईवीएम आई है तब से तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सत्ता से बाहर है। मायावती जी बाहर हैं, अखिलेश यादव बाहर हैं, आरजेडी बाहर है। लेकिन इसी बीच कहीं कहीं ईवीएम के दम पर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। इसको लेकर भी बहुजन समाज के लोग की अलग अलग राय है। बामसेफ जो एक संगठन है बहुजन समाज का, वो देश भर में कैंपेन चला रहा है, चाहे वो बामन मिश्राम हो या जितने भी बामसेफ के लोग हैं। मायावती जी कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने उस दिन भी कहा कि चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए कि वो निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं और गरीब लोगों को का वोट ही एकमात्र उनका हथियार है, सहारा है। तो कम से कम वोट जो है वो उनका सुरक्षित रहे। तो ईवीएम को लेकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनका बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, वो ईवीएम थी। ईवीएम के बारे में बता दें, राजीव गांधी ने इसको लॉन्च किया जब वो 412 सीट जीत कर आए थे। तब उस समय इसको लाया गया, चुनाव कानूनों में बदलाव किया गया। उसके बाद वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया और धीरे धीरे अब ईवीएम से ही चुनाव होता है। बामसेफ के लोगों का कहना है कि ईवीएम एक ऐसा खेल है जिसमें कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। वहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीच बीच में छोटे छोटे राज्यों को फेयर चुनाव होने दिया जाता है और वहां ईवीएम का खेल नहीं होता है। वहीं तमाम लोगों का कहना है कि ईवीएम का खेल वहां जहां होता है जहां केंद्र और राज्य की सरकारें हो।
तो ईवीएम का खेल वहां कम हो सकता है जहां विपक्ष की सरकारें हों। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ईवीएम को लेकर लगातार लोगों का जो है वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और SC ST OBC के लोग तो बिल्कुल ईवीएम के साथ नहीं। उनका तर्क है, तमाम लोगों से आप बात कीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिए, लगभग 90% लोग इस देश में जब ईवीएम पर आप बात करेंगे, अगर वो बीजेपी के समर्थक नहीं है तो वो ईवीएम के खिलाफ जाते। तो सोचिए, जब 90% 80% लोग ईवीएम के खिलाफ हैं तो सवाल है कि ये बड़ा सवाल है। दुनिया भर की अगर बात करें, पहली बात तो ईवीएम कोई भारत में नहीं बना है, भारत उतना टेक्निकल साउंड भी नहीं है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। खुद एलन मस्क ने ईवीएम को नकारा है। वहीं लोगों का कहना है कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईवीएम को लेकर जो है वो लगातार जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम जो है वो किसी तरह से भरोसेमंद नहीं है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं और ईवीएम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं लोगों की राय है कि छोटे छोटे राज्यों में जानबूझकर अब दिल्ली और यूपी के, बिहार के चुनाव को लोग कंपेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली में हो सकता है कि ईवीएम से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए, लेकिन बिहार में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो इसी तरह का तर्क दिया गया था। तो सवाल है कि अगर आप सर्वे करें तो इस देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लोगों को सवाल उठ रहे हैं। मैं बार बार कहना हूं, इस देश में 2 ऐसे चुनाव आयोग, एक बार TN सेशन जब लालू यादव सत्ता में थे, फिर जब मायावती सत्ता में थी तब चुनाव आयोग का रवैया अलग था। फिलहाल जब कांग्रेस बीजेपी सत्ता में होती है तो चुनाव आयोग का रवैया अलग होता है। तो इस देश में अगर आप सर्वे करवा ले तो ईवीएम को लेकर लोगों को भरोसा नहीं है। दुनिया भर के देशों ने खुद, जो टेक्निकली बहुत एडवांस है, जहां लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जहां टेक्निकली लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है, जहां 5G इंटरनेट भी पहुंच चुका है, 6G लॉन्च हो रहा है, जहां टेस्ला की गाड़ियां बनते, खुद टेस्ला के मालिक कह रहे हैं कि हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। आपको बता दें कि जिस एलन मस्क को चुनाव आयोग नकार रहा है, एलन मस्क के अपना SpaceX है और उस शख्स के पास इसरो, नासा और चीन से भी ज़्यादा अपने सैटेलाइट हैं। तो ये है कि भारत में जो है, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो लोगों को, बहुजन समाज, खासकर मैं SC ST OBC के लोगों से, शोषित वंचित समाज के लोगों से, गरीबों से बात करता हूं तो वो ईवीएम के पक्ष में नहीं है। लेकिन जब तक सत्ताधारी दल को प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात जरूर कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हम 80 सीट भी जीत जाएंगे तो अभी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, और अगर हमारी सरकार भी बन जाएगी तो हम ईवीएम से हटाकर ही अगला चुनाव कराएंगे। राहुल गांधी भी अब ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस बहुत ठोस तरीके से बात नहीं करती है, क्योंकि दरअसल ईवीएम लेकर वही आए हैं। बामसेफ का लॉजिक है कि कांग्रेस बीजेपी में एक इंटरनल समझौता है, कभी हम तो कभी तुम, कभी तुम तो कभी हम। और सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जब से मान्यवर साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसी समय से ईवीएम का मुद्दा जो है वो ईवीएम लाया गया। इस देश में वोटों की चोरी हमेशा होती रही है। सोचिए, जो लोग बूथ लूट लेते थे, जो लोग आज भी नाम कटवा देते हैं, जो लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे, जो लोग पहले वोट नहीं डालने देते थे, समझिए क्या उनके हाथ में सत्ता आएगी, उनको मौका मिलेगा। खासकर जो लोग चपरासी, इस देश के खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जिनके संवैधानिक आरक्षण का विरोध करते हैं, क्या वो उनको CM PM बनने देंगे? आपको लगता है? तो साम दाम दंड भेद ये सब है। लेकिन देखिए, फिलहाल तो आपको ईवीएम के साथ ही वोट करना पड़ेगा। जब तक इस देश में SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समर्थित और उनके प्रधानमंत्री या उनकी पार्टियों की सरकार नहीं आती है, जो लोग ईवीएम का विरोध, लेकिन सोचिए ईवीएम का विरोध बीजेपी भी करती थी। जब बैक टू बैक सरकार बन गई थी कांग्रेस की, तब खुद GL नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद तमाम दुनिया भर के टेक्नोक्रेट कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अमेरिका से आगे हैं, हमारा ईवीएम अमेरिका से एडवांस है, आगे है। और अमेरिका में हो सकता है कि एलन मस्क सही कह रहे हो, लेकिन भारत का चुनाव आयोग, भारत का जो ईवीएम है वो पूरी तरह से निसंदेह, उस पर कोई संदेह आप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, क्या आप लोगों को ईवीएम पर भरोसा है? आप अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर बताइए।
और लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि ईवीएम को सही ठहराने के लिए बीजेपी चुनाव हार भी जाए या फेयर चुनाव हो, लेकिन बिहार में जो है वो फिर से बड़ा झोल होगा। तो लोगों का तर्क है, इस तरह की लोग बातें करते हैं। डेमोक्रेसी में बात होती है कि छोटे छोटे राज्य हार जाना है बीच बीच में ताकि भरोसा बना रहे, और बड़े बड़े राज्य जीत लेना है। तो क्या आप चुनाव आयोग और ईवीएम में किसको ज़्यादा होशियार मानते हैं? और एलन मस्क और चुनाव आयोग में सबसे ज़्यादा तकनीक का कौन जानकार है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।